हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम है हर्षवर्धन और मैं भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर भाई से कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़बरदस्त सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो आज बात वैसे तो मैंने करनी थी बात क्या कहते हैं कि ट्रम्प का अगला कदम क्या होगा। मोस्ट प्रोबली बहुत जल्दी ये होने वाला है। ट्रम्प का अगला कदम भी कुछ हो सकता है अगर इफ एंड बर्थ ना हुई तो। पर उससे पहले मेरे को एक इंसान के बारे में बात करनी है। उसको दूँ तो ढेर सारी गालियाँ, पर यूट्यूब मना करता है। नाम है उसका शर्जिल इमाम और उमर खालिद, और उसके तरीके के 3-4 और बंदे थे जो पुलिस ने कैद किए, जिनको आज बेल मिली। पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद को नहीं दी बेल। क्यों नहीं दी, क्यों नहीं दी बेल, क्यों नहीं दी? वो जो एक 309 नंबर चैनल पे आते हैं, सुधीर नहीं, कुछ नाम है उनका, बता दूंगा अभी। क्या कहते हैं, वो यूं कह रहे थे एक एंकर कि भाई इनको क्यों जेल में किया हुआ। भाई इनको निकालना ही नहीं चाहिए जेल से। भाई ऐसे बंदों का क्या करोगे आप जो खाते अपने देश का है, पैदा यहाँ पे हुए, और देश को ऊपर बढ़ाने की बजाय वो क्या करें, देश को ऊपर बढ़ाने की बजाय वो लोग बैकडोर से पीछे ले जा रहे हैं भाई। और इसमें है सारे के सारे मुस्लिम। ये भी पक्का मैं कह रहा हूँ इसमें होंगे हिंदू, लेकिन वो सामने नहीं आते, सामने नहीं आते भाई। पर ये लोग खुल के सामने आ जाते हैं। सिर्फ पढ़ता था उस कॉलेज में शर्जिल इमाम पढ़ता था, उमर खालिद पढ़ता थे। पढ़ाई के दौरान इन्होंने इस तरह की हरकतें, इस तरह की हरकतें कि भारत तेरा तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की वो की जाती है भाई। मेरे ख्याल में ये सब वैसे तो बहुत गलत है, गलत। ये तो अव्वल दर्जे का क्या कहते हैं गुनाह है भाई, अव्वल दर्जे का, अव्वल अव्वल कह रहा हूँ मैं। फिर उन्होंने नाम लिया, उन्होंने क्या कहते हैं, इस पे क्या कहते हैं, ये जो सिरसा में जो संत है बाबा राम रहीम में, ये तो गलत है भाई। इतने पैरोल मिलनी ये भी गलत है भाई। इस कदर पैरोल मिलनी, 40 बार, 40 बार पैरोल मिल चुकी है उस बंदे को। तुम कर क्या रहे हो यार? एक बंदा जो बलात्कारी है उसको 40-40 बार पैरोल मिल जाए, ये तो बहुत खतरनाक बात है भाई। जबकि खबर ये भी आई कि 5 साल हो गए, कई लोगों का ट्रायल ही नहीं हुआ। फिर 3 साल के बेस में भी आ गए, कई 2 साल के बेस में भी आए हुए हैं। भाई उनका ट्रायल ही नहीं हुआ, वो ऐसे ही बैठे हैं अंदर। कि जब ट्रायल नहीं हुआ तो क्यों उनको बाहर निकालो? पुलिस की मौज आ रही है, रिश्वत आती है, कैसे करके अंदर कर दिया जाता है। उनका कोई वली वारिस तो होता नहीं।
तो गरीब लोगों को अंदर डाल देते हैं ये लोग, जिनका कोई नहीं होता उनको पता लग गया पुलिस वालों को। मेरे को तो ये लगता है वो करते होंगे, थोड़े बहुत छोटे मोटे गुनाह करते होंगे जरूर, पर ये तो अव्वल दर्जे का गुनाह है जो शर्जिल इमाम ने किया। आप बताओ, जो शर्जिल इमाम ने किया वो गुनाह क्या कम है? अभी क्या कहते हैं, दिल्ली में वो जो बंदा मरा है एक, ये जो फरीदाबाद की पाई जो अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी से 5-6 बंदे वो सारे अंदर पड़े हैं। अभी तो खबर नहीं आ रही, लेकिन जब इनका जोर था 1 महीना खबर चली। उन बंदों के उन डॉक्टर बनाए गए भाई, सारे के सारे वो भी मुस्लिम ही थे भाई। कमाल की बात तो ये है, आखिर मुस्लिम क्या चाहते हैं हमसे भाई? अब ये नहीं होगा, अब तो बदल चुका है निजाम। निजाम बदल चुका है, और निजाम बदलने के बाद अब ये बात भी उठने लगी है भाई हमें क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ना पड़ेगा, किसी भी सूरत में छोड़ना पड़ेगा, देर सवेर छोड़ना पड़ेगा। देर सवेर हमें सॉफ्ट कॉर्नर अपना छोड़ना ही पड़ेगा भाई। आप हिसाब लगा लो, नहीं तो तुम्हारा देश देश नहीं रहने वाला, तुम्हारा देश देश नहीं रहने वाला भाई। इसको सुधर जाओ अभी भी, नहीं तो निजाम का ऐसा भूत उतरेगा तुम्हारा, तुम याद रखोगे। अभी तो हमारा मोदी नजीम जो शाह, मोदी शाह की जोड़ी है, कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है इनके मन पे। लेकिन एक बात बता देता हूँ, योगी जी के मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। हाँ जी, योगी जी के मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। आपने देख लिया वो उत्तर प्रदेश में उत्तर किस कदर लेके जा रहे हैं अपने जो जनता है उसको। थोड़ी पुलिस मतलब ढिलाई बरतती है, फिर से उसको टाइट कर दिया जाता है भाई। और टाइट भी ऐसा किया जाता है पुलिस को कि देखती रह जाती है। ये पुलिस का निजाम भी बदलने की जरूरत है। जो शर्जिल इमाम जैसे दोबारा ये हरकतें करे ना, एट द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए भाई। पुलिस के कुछ बंदों को तो ये इजाज़त मिलनी ही चाहिए, मेरे ख्याल में तो मिलनी ही चाहिए पुलिस के कुछ लोगों को ऐसी इजाज़त। अब आप देख लीजिए, वो लोग ये कहेंगे 5-5 साल हो गए, अरे इनको बाहर लाने की जरूरत क्या है? बाहर भी नहीं, इनको 5 साल रख के उड़ा देना चाहिए, जाओ इस देश से तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तूने यही हरकतें करनी है, सिर्फ भारत देश का नाम बदनाम करना है, यही करना है तुमने, तो तुम किस लिए भाई तुम्हारे को इस देश में रखा जाएगा भाई? चलो यहाँ से निकलो, चाहे ऊपर चाहे मेरे ख्याल में एक और स्थान है काला पानी। काला पानी ऐसे लोगों के लिए बना था, ना कि ऐसे वीर सावरकर जैसों के लिए भाई। शर्जिल इमाम जैसों के लिए ही काला पानी बना है, नंगा करके वह दो जेलें दोबारा शुरू कर देनी चाहिए भाई। वहाँ पे इनको पेलना चाहिए अच्छी तरह, मैं सच कह रहा हूँ भाई। अपने देश की खाओ, अपने देश का पहनो, अपने देश का करो, अपने देश के विरोधी पूरा नॉर्थ ही सुट जाएगा जी। बस 5 लाख लोग मेरे साथ आ जाओ, क्यों आ जाए? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है बताओ आप?
क्यों आ जाए 5 लाख लोग तुम्हारे साथ? बस 5 लाख लोग चाहिए हमें। भैया तुम जैसे बंदों का तो हाल बुरा होने वाला है, तुम बाहर नहीं आ पाओगे। कहने दो एंकरों को कि इनका ट्रायल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो ट्रायल दे रखा है इन्होंने, अपना ट्रायल दे रखा है या नहीं, मेरे को ये बताओ। इन्होंने अपना ट्रायल खुद ही दे दिया जेएनयू में आके। जेएनयू में आके अपना ट्रायल खुद तो दे दिया इन्होंने। ये कह तो दिया नॉर्थ ईस्ट हो जाए तो हम नॉर्थ ईस्ट काट देंगे। भैया कल को उत्तर प्रदेश भी काट देना, हिम्मत हो तो करके देखो। अब आ जाओ, कौन आएगा? मध्य प्रदेश काट के देखो। क्या कहते हैं, और छोड़ो, तुम केरल काट के दिखा दो ना। केरल में तो निजाम दूसरा है तो हिंदुस्तान का ना। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। वहाँ के लोग बिदक गए, ये लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, इनको बाहर कर दिया जाए जो बंदा ऐसे काम करे। भाई उनके लिए काला पानी दोबारा शुरू कर दिया जाए भाई। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूँ, काला पानी दोबारा शुरू कर दिया जाए ऐसे लोगों के लिए। वहाँ पड़े रहो, मरते रहो, नहीं मानना तो तुमने कोई इलाज नहीं। एक मैजिस्ट्रेट छोड़ो और उसको वहाँ चलो 20 सालों के लिए काला पानी की सजा। 20 साल मतलब 20 साल, कोई एक दिन रात 2 नहीं माने जाएंगे, 1 माना जाएगा। ऐसी हरकतें, ऐसा बेवकूफानापन। और आप कह रहे हो क्या ये हमारी व्यवस्था सही है कि 40-40 पैरोल किसी को मिल जाए, चाहे संतोष ने उल्टी हरकतें क्यों करी? फिर कोई क्यों उसने उल्टी हरकत करी जब उसको 20-30 साल की सजा मिल गई? क्यों इतनी पैरोल? भाई उसको नजरबंद उसके ऑफिस में ही कर दो, वहां अपने उसमें रहे। ऐसे कर दो, फिर फायदा क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? उसको पुलिस वालों को पैसे खिला देता होगा और वहां बैठ के बिरयानी खाता होगा भाई, पक्की बात है। जो मर्जी है उसको रोटी मिल जाती होगी बाजरे की, उसको रोटी मिल जाती होगी मक्की की, मक्की का आटा और सरसों का साग मिल जाता होगा पैसे से भाई। ऐसा थोड़ा होता है, जिसके पास पैसा है तुम लमलेट हो जाओ उसके ऊपर। हमारे निजाम को सख्त होना ही पड़ेगा, सख्त होना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा देश देश नहीं रहेगा भाई। पहला जो बंदा ऐसा कदम उठाए ना, जो बंदा शर्जिल इमाम जैसा कदम उठाए, उसको तो गोली मार देनी चाहिए। गोली ना मारे तो कम से कम इतना तो कर लो, उसको काले पानी की सजा दे दो भाई, वहां जाके मरे, और इसे धरती पे मत आने दो उसको। ये आम आदमी का गुस्सा है, जो मेरा गुस्सा है। मेरा गुस्सा अगर वाजिब है तो देखें तो कितना वाजिब गुस्सा है एक आम इंसान का। क्या करते रहते हो, मेरे को तो समझ नहीं आता। ये देश है कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। अब तुम आए हो तो सुधर जाओ, अब तुम आए हो तो बीजेपी वालों अपना अपने सुधार लो अपने आप को, पक्के और मजबूत हो जाओ। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति मजबूती हमारा धर्म है, मजबूती हमारा धर्म है, ये बात नोट कर लो।
मजबूत बनोगे तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में रहेगी। अभी क्या तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं, पाकिस्तान का क्या कर लिया, क्या कर लिया बांग्लादेश का, बताओ आप मुझे। ऐसी ही तुम्हारी बातें चलती रहती है, उसके साथ हाथ मिला रहे हो। अच्छा, उसने क्या कहते हैं, क्या हम नहीं आएंगे खेलने, मत आओ। किसने तुम्हें बुलाया है? बांग्लादेशों, किसने तुम्हें बुलाया है? ऐसे देश वालों को हम खेलने बुलाएंगे क्या? किसी भी कोने में वर्ल्ड कप हो, इनके साथ खेलना नहीं, हमें नहीं किया। हमें तुम्हारी उस पर भरोसा है, काबिलियत पे। हमें तुम्हारी काबिलियत पे भरोसा है। भारतीयों को अपनी काबिलियत पे भरोसा करना चाहिए। अब सुधर जाओ, सुधर जाओ और काले पानी की इन जैसों के लिए सजा दोबारा शुरू कर दो। बिल्कुल दोबारा शुरू कर दो और उनको 10 साल काले पानी की सजा देकर उनको ऊपर के लिए रुखसत कर दो भाई। ज़्यादा सजा देनी है ना, तो 10 साल काला पानी और 11वें साल में 72 हुर्रों के पास। समझे? ये सब करना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है अब। हमारे देश की मजबूरी हो गई है। फिलहाल मैं सलाम करता हूँ अपनी सेना को और सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।